Myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है हमारी इसकी 6 से 7 जो टाइप है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनके अंदर। आज की क्लास में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। मिक्स क्वेश्चंस इन द सेंस इसके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, यानी कि इस वाले टॉपिक की जितनी भी टाइप्स बनती हैं उनके जितनी भी सब टाइप्स बनती हैं सब कुछ मिला करके, यानी कि कोई किसी टाइप का क्वेश्चन होगा, कोई किसी टाइप का क्वेश्चन होगा, प्लस में 1 से 2 टाइप ऐसी हैं जो हमारी रह गई हैं, जो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, तो उनके भी क्वेश्चंस होंगे। यानी कि नई टाइप तो है ही है, प्लस में जो हमारी प्रीवियस जो हम टाइप कंप्लीट कर चुके हैं उन सब के भी क्वेश्चंस है ना। जैसे इससे पहले क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे उनमें क्या था, एक ही टाइप थी उसके क्वेश्चंस हो गए, दूसरी टाइप थे उसके क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप से हमने कंप्लीट किया है। बट आज की जो हमारी लास्ट क्लास है टाइम एंड वर्क की, इसके अंदर हम लोग ना मिक्स क्वेश्चंस करके देखते हैं क्या हमें आते हैं। टाइप वाइज तो हम लोग कर लेंगे लेकिन क्वेश्चन में कोई एग्जाम में कोई टाइप वाइज क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, वहां तो रैंडमली क्वेश्चन आएंगे। तो आज की क्लास हमारी सेम ऐसे ही रहेगी जैसे कि हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में है कि रैंडमली कोई क्वेश्चन उठ के आ जाए किसी भी टाइप से तो हम उसको कर पाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास जिसके अंदर रहेंगे हमारे पास में मिसलेनियस क्वेश्चंस या फिर इसको बोल सकते हैं कि मिक्स क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चंस जितने भी होंगे सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं कि करके मजा आ गया, सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास क्वेश्चंस आज वाली क्लास में। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस तो है ही है, प्लस में अलग अलग टाइप के, मतलब ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बिना फालतू का टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या दिया है। इसे बोला है 45 ओके 45 लोग 12 दिनों में इतने बल्ब बना सकते हैं। 9 दिनों में इतने बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी। आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में उसका क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे मैम, हमारे पास एक MDH वाला छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे, देखो 45 लोग हैं, ठीक है, 12 दिनों में कितने 40,000 बल्ब बनाते हैं, ठीक है। 9 दिनों में, ठीक है, 1 लाख, है ना, ठीक है, 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कितने लोगों की नीड होगी, कितने एक्स्ट्रा लोगों की नीड होगी, हमें जस्ट ये बताना है। सबसे पहले तो एक बार एक्स की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। काटा पीटी मचाएं, यहाँ देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो ऐसे ही कैंसिल, इनफैक्ट 4 जीरो से 4 जीरो, सॉरी 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 से जाएगा 15 और जीरो ऊपर आएगी यानी कि 150। यानी कि जो इस साइड वाला काम है ना, इस साइड वाला काम इन द सेंस जो 1 लाख बल्ब बनाने हैं इसके लिए कितने लोगों की नीड है, 150 लोगों की नीड है। बट क्वेश्चन की सेंस ये नहीं है कि कितने लोगों की नीड है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने एक्स्ट्रा लोगों की नीड है, कितने एक्स्ट्रा लोगों को हमें काम पर रखना पड़ेगा, कितने एक्स्ट्रा लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। पहले से कितने लोग हैं 45, तो इसको हम लोग घटा देंगे, मतलब एक्स्ट्रा आपको 105 लोगों को काम पर रखने की जरूरत है ना। एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त कितने लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी, 105 लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या है, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1 मिनट यहां तक का कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 800 आदमी है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 8 तिया 24 और 3 जीरो, ये क्या है टोटल वर्क है ना। यानी कि कुल कार्य कितना है 24,000 है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कितना काम हो गया, कितना पेंडिंग है, कितने लोग बच गए, कितने चले गए, कितने नए आ गए, जो भी रामायण है अब देखेंगे, ठीक है। इसने बोला है 12 दिन काम करने के बाद, ये ना बहुत प्यारा वर्ड है बाद,
इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस वर्ड को देखने के बाद। नहीं, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि कहां से क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करें, वो है ये बाद वर्ड। क्या बोल रखा है, 12 दिन काम करने के बाद ऐसे हुआ वैसे हुआ जो भी हुआ, चेंजमेंट जो भी हुआ वो कब हुआ, 12 दिन काम करने के बाद हुआ है। मतलब 12 दिन तक तो जो काम था वो प्रॉपरली अपने तरीके से चला होगा, है ना। मतलब 800 के 800 लोगों ने 12 दिन तो काम किया होगा ना, 12 8 96 और 2 0, इसका मतलब इतना काम तो हो चुका है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 12 दिन काम करने के बाद 30 आदमी काम छोड़कर चले गए, जो भी गया है जो भी आया है, यानी कि जो चेंजमेंट हुआ है वो कब हुआ है, 12 दिन के बाद। मतलब 12 दिन तक तो काम अपने सही ढंग से चला होगा, ठीक है। 800 के 800 लोगों ने 12 दिन तक तो प्रॉपरली काम किया है, मतलब 9600 काम तो हो गया। बचा कितना है हमारे पास में, यहां से कितना आएगा हमारे पास में, ये वर्क क्या है, अभी भी बचा है, पेंडिंग है, ठीक है। 14,400 काम अभी भी बच रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है इस पर बात कर ले थोड़ी। इसने बोला है बाकी 30 आदमी, 30 ही था नहीं, एक सेकंड, 80 है, सॉरी 30 करने वाले थे इसको, 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। 800 में से 80 आदमियों ने काम छोड़ दिया तो बचे कितने हैं, 720। अभी जो पेंडिंग वर्क है ना, ये किससे कराना है, इन 720 लोगों से कराना है ना। काम बचा कितना है, 14,400, और व्यक्ति कितने बचे हैं काम करने वाले, 720 व्यक्ति बचे हैं। तो यही क्वेश्चन का मतलब है कि बाकी बचे लोगों के द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, यही हम यहां से फाइंड आउट करना है। देखो 0 से 0, 12 का स्क्वायर होता है तो 0, 12 छिके 72, 6 दूनी 12 और 0, कितने दिन में काम खत्म होगा, 20 दिन में। 20 दिन यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। सेम ये भी किसका क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का। सेम एग्जाम चल रहा है ना, अभी भी सेम एग्जाम चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन भी इसी का है। इसके अंदर देखो क्या करना है, किसी छात्रावास में इतने विद्यार्थियों के लिए 22 दिन का इतने किलोग्राम गेहूं का भंडार है, इतनी भयंकर डिजिट दे रखी है, क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या हमें क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखना, इस वाली डिजिट का पूरे के पूरे क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं होगा, इतना सा भी यूज नहीं है इतनी बड़ी डिजिट का, सिर्फ और सिर्फ ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। इस डिजिट को तो हम टच भी नहीं करेंगे, उसके अलावा ही हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। देखो, किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिन का खाना यानी कि गेहूं का भंडार है, ठीक है। 5 दिन के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा। कहने का मतलब है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इसमें छात्रावास बोलते हैं हॉस्टल को, तो हॉस्टल हो सकता है या फिर इसकी जगह ना सैनिकों की छावनी हो सकती है, आगे आएंगे क्वेश्चन, मतलब कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो सेम होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 105 व्यक्तियों का 22 दिन का खाना था, है ना, 22 डेज का खाना जो था वो उसके अंदर था, ठीक है। 5 दिनों के बाद, ये बाद बहुत प्यारा वर्ड है, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, यहां पर भी बता रही हूँ। ये जो बाद है ना, ये आ गया तो मतलब ये सोच लो कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो हमें पता चल जाती है। कैसे, उसने बोला है 5 दिन के बाद, मतलब जो भी चेंजमेंट हुआ है वो 5 दिन के बाद हुआ है। 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ गए 5 दिन के बाद। इसका मतलब 105 लोगों ने 5 दिन तक तो अपना खाना खाया है। 105 लोगों ने 5 दिन तक तो अपने अपने हिस्से का खाना खाया, अपने अपने हिस्से का गेहूं खाया होगा, ठीक है। बचा कितना है, 5 दिन का हो गया तो 105 लोगों का 17 दिन का खाना बचा है। मैं लिख देती हूँ 17 डेज का, ठीक है। 105 लोगों का 17 दिन का खाना बचा हुआ था और हुआ क्या, 14 और लोग आ गए। 14 और लोग आए, कितना, 119, और ये है वो कितने दिन तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा, x डेज के लिए हमने मान
क्वेश्चन समझ आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, इस वाली वैल्यू से बिल्कुल भी घबराना मत, इसका कोई यूज ही नहीं है, जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग के लिए हमें दे रखी है। इसने बोला है कि 105 विद्यार्थी हैं, उनके 22 दिन का खाना है। 5 दिन के बाद ऐसे ऐसे ये रामायण हुई, तो 5 दिन तक तो काम हो गया। 5 दिन तक तो सबने अपने अपने हिस्से का गेहूं खाया होगा। 22 दिन का टोटल था, 5 दिन का उन्होंने खा लिया, तो बचा कितना है? 17 दिन का। यानी कि 105 लोगों का 17 दिन का गेहूं बचा हुआ है। और उस गेहूं को खाने के लिए आए कितने हैं? 119 लोग, है ना? 14 और आ गए, तो अब कितने हो गए? 119। तो 119 लोगों को ये पूरा का पूरा जो खाना है वो कितने दिन तक चल पाएगा, ये हमें निकालना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक्स की वैल्यू निकालेंगे काटा पीटी। 17 से कितने पे? 7 पे, और ये जाएगा हमारे पास 7 से कितने पे? 15। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 15 डेज। यानी कि अब जो खाना है वो कितने दिन तक चल पाएगा? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए चल पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 15 डेज, वो हमारा करेक्ट आंसर है। और ये भी किसका है? सेम सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का। आई थिंक ये हमारा 3rd क्वेश्चन था और सेम एग्जाम का है ना? ये भी सेम है। ओके, 4th क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें क्या दिया है। देखो, से बोला है किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 1200 लोगों की 28 दिन का खाना उपलब्ध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मेन क्वेश्चन पे काम करते हैं। 4 दिन बाद हमें मिल गया बात फाइंड। जो भी चेंजमेंट हुआ है वो 4 दिन के बाद हुआ है। मतलब 4 दिन तक तो 1200 के 1200 लोगों ने अपने अपने हिस्से का खाना खाया होगा। मतलब अब जो खाना बचा है वो कितना है? 1200 लोगों का 24 दिन का बचा हुआ है ना? क्योंकि 4 दिन का तो खा चुके हैं, तो 1200 लोगों का 24 दिन का खाना बचा हुआ है। ठीक है, 4 दिन के बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध जो सामग्री है वो 32 दिन तक चलती है। तो कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए हमें नहीं पता। अब ये जो खाना है ये एक्स सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चला है? 32 दिनों तक चला है ना? एक्स सिपाहियों ने 32 दिन तक ये खाना खाया है। अब हम लोग यहाँ से काटा पिटी करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, 8 से कितना दे रखा है? 32 ना? ये जाएगा 4 पे, और 4 से कैंसिल होता है 3 पे। 3 तिया 9 और 00। आंसर कितना आता है? यानी कि जो सिपाही हैं उनकी संख्या कितनी है? 900। तो क्या हमारा आंसर 900 होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज ना थोड़ा सा ध्यान देखो। इसने बोला है कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए थे। हमें तो जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। ये तो टोटल आया है कि जो अब खाना है वो टोटल 900 लोग खा सकते हैं। पहले कितने लोग थे? 1200। अब कितने हैं? 900 है। इसका मतलब कितने लोग जो हैं वो छोड़कर गए हैं? 300 लोग, है ना? कितने सिपाही ऐसे हैं जो उसको छोड़कर, उस ग्रुप को, उस क्या दे रखा है, ग्रुप ही बोल लेते हैं, उस ग्रुप को छोड़ करके गए हैं, वो कितने हैं? 300। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th नहीं 5th आई थिंक। तो एक सेकेंड, हाँ 5th है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th पे देखो क्या है। से बोला है 10 सैनिकों की छावनी में 28 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त भोजन था। 10 लोगों का 28 दिन का खाना था। ठीक बात है, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्या दिया है। 6 दिन के बाद वर्ड मिल गया। ठीक है, 6 दिन के बाद मतलब जो भी चेंजमेंट हुआ है, कोई आया होगा, कोई गया होगा, कोई मरा होगा, कोई कुछ हुआ होगा, जो भी चेंजमेंट हुआ है सारा का सारा कितना हुआ है? 6 दिन के बाद हुआ है। मतलब 6 दिन तक तो काम प्रॉपरली चला होगा। मतलब 6 दिन तक तो 10 के 10 लोगों ने अपने अपने हिस्से का पूरा भोजन किया होगा। ठीक है, 6 दिन के बाद चेंजमेंट हुआ है, तो अभी 6 दिन तक का तो खाना खा लिया इन्होंने। 6 दिन तक का तो खाना खा चुके हैं। कितने दिन का खाना बचा होगा? 22 दिन का। यानी कि 10 लोगों का जो 22 दिन का खाना है वो बच रखा है। और अब इस खाने को खाएगा कौन? 10 लोगों का जो 22 दिन का खाना था, इसको कौन कंज्यूम करेगा?
कुछ और सैनिक छावनी में इस प्रकार शामिल हुए कि उसके बाद भोजन केवल 10 दिन तक चला। अब इतने लोग आ गए कि जो भोजन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक चल पाया है। ठीक है, तो 6 दिन के बाद कितने लोग उसमें छावनी में शामिल हुए लोगों की संख्या कितनी है। सेम जैसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन था ना, बट उसमें तो ये पूछा गया था कि कितने लोग आई थिंक चले गए हैं। हाँ, 300 चले गए थे ना, कितने लोग उस ग्रुप को छोड़ करके चले गए हैं। इसमें ये पूछ रखा है कि कितने एक्स्ट्रा लोग उस ग्रुप में इंक्लूड हुए हैं। बस इतना सा चेंजमेंट है। सेम मेथड है, काटा पीटी मचाएंगे, 10 से 10 कैंसिल, सीधा ही था, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी है 22, यानी कि अब जो प्रेजेंट में टोटल जो हमारे पास सोल्जर हैं वो कितने हैं, टोटल कितने हैं 22 हैं। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि अब कितने टोटल कितने हैं, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि एक्स्ट्रा कितने लोग इंक्लूड हुए हैं। पहले कितने थे, 10 थे, अब कितने हैं 22 है, यानी कि एक्स्ट्रा कितने आए हैं 12। एक्स्ट्रा कितने लोग इंक्लूड हुए होंगे 12 लोग, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, किसी सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन सामग्री है। ठीक बात है, 300 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन सामग्री है। यदि 60 सैनिक और आ जाते हैं तो अब कितने हो गए 360। ठीक है, तो भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी, हमने मान लिया x दिन तक चलेगी, यानी कि जस्ट x की वैल्यू निकालनी है ना। सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा चेंजमेंट है ना। वहां पर हमें क्या करना होता था कि जो रिमेनिंग है, जैसे मैं इससे पीछे वाले क्वेश्चन की बात करूं कि 10 लोगों का 28 दिन का था, तो 6 दिन का तो काम हो चुका है, मतलब 6 दिन तक तो खाना खा चुका था। तो जो रिमेनिंग था 22 दिन का, उस पे हमने उसके बिहाफ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बट इसमें ना थोड़ा सा चेंजमेंट है, बल्कि ये बोलूंगी कि इजी क्वेश्चन है उसके कंपेरिजन में। इसमें क्या करना है, देखो 300 सैनिकों का 90 दिन का खाना था, ठीक है, 60 और आ जाते हैं तो अब कितने दिन के लिए चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन ना हम खुद से भी तो रिलेट कर सकते हैं ना। जैसे मान लो हमारे घर में 5 मेंबर हैं और हमने 1 महीने का राशन लेकर के आ गए। मान लेते हैं हमारे घर में 3 गेस्ट और आ गए, यानी कि अब हम लोग 8 मेंबर हो गए। तो अब वही राशन कितने दिन तक चलेगा, ऑब्वियसली 30 दिन तक तो चलेगा नहीं, है ना, कुछ ना कुछ डेज कम होंगे। तो वही क्वेश्चन है, उसी को ना थोड़ा कोई हॉस्टल का दे दिया, कोई ये सैनिक वाली छावनी का बना करके दे दिया, इस टाइप से लैंग्वेज की फॉर्म में दे देते हैं। क्वेश्चन बस वही है, ठीक है। यानी कि जस्ट हमें x की वैल्यू निकालनी है, काटा पीटी मचानी स्टार्ट करें। 9 चौक 36, 4 से 100 पे जाता है 25, 25 दिया 75, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 75, है ना। तो अब जो वो सामग्री है वो कितने दिन तक चल पाएगी 75 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या है, कोई कार्य करने में B और C साथ में जितना समय लेते हैं, B और C जितना समय लेते हैं, A उससे दुगना समय लेता है, A उससे दुगना समय लेता है, तो क्या ये रेशो रहेगा, मैं लिख देती हूँ टाइम का, ठीक है। तो क्या ये रेशो रहेगा, बिल्कुल ठीक है। उसने बोला है आगे जाकर के A और B साथ में जितना समय लेते हैं, A और B साथ में जितना समय लेते हैं, C उसका 3 गुना समय लेता है, यानी कि 1:3 इनकी वैल्यू रही होगी, ठीक है। यदि A B C एक साथ काम करते हुए कार्य पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं, तो A अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये ना अलग है, अलग इन द सेंस कैसे, देखो हमें पता है कि जो टाइम का रेशियो होता है वो कैपेसिटी यानी कि जो क्षमता का रेशियो होता है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर टाइम का ये रेशियो है तो कैपेसिटी का जो रेशियो बनेगा वो उल्टा होगा, यानी कि 2:1, और यहां से कितना आ जाएगा 3:1, ठीक है। अब देखो, अब ना एक छोटी सी चीज हमें नोट करनी है। क्या नोट करनी है, यहाँ पर A + B + C
तीनों की कैपेसिटी है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तीनों की कैपेसिटी 2 और 1 3 बनती है, और यहाँ पर तीनों की कैपेसिटी कितनी बनती है 4। a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी बनेगी 4 बनेगी। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, कैपेसिटी तो सेम होनी चाहिए, एक ही क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना, कोई अलग अलग क्वेश्चन तो थोड़ी नहीं है हमारे पास पे, एक ही क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी है वो तो सेम होनी चाहिए, यहाँ पर तो अलग अलग हो रही है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि ये जो कैपेसिटी है इसको हम लोग सेम बनाएंगे। सेम कैसे, 3 की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे और इधर जितना टोटल आया था यानी कि 4, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इस साइड करा देंगे। अब इससे क्या चेंजमेंट आया है, क्या जादू हुआ है देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब टोटल करके देखते हैं, 8 और 4 12, 9 और 3 12। a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी अब हमारी बराबर आई है, मैं लिख देती हूँ a प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी है 12, वो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। इसका मतलब अब हमारा रेशियो, अब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इसने बोला है a प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करते हुए कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक दिन में तीनों मिलकर के, सॉरी 2 नहीं है 3 है, a प्लस बी प्लस सी, एक दिन में तीनों मिलकर के 12 काम करते हैं, तो 6 दिन में मिलकर के कितना करेंगे, 72 काम करेंगे, है ना। एक दिन में तीनों मिलकर के 12 काम कर सकते हैं, तो 6 दिन में तीनों मिलकर के 72 काम करेंगे। अब ये 72 काम करवाना किससे है, ए अकेले से। ए अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ए बी सी तीनों की हम लोग निकाल लें। ए की कैपेसिटी कितनी है, यह तीनों की निकालने की नीडी क्या है, हम लोग यहीं से कर लेते हैं, या फिर इसको भी ना एक बारी के लिए टोटल नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं। किसका निकालना है, हमें ब्लैक यूज करेंगे। ए की निकालनी है, ए की कैपेसिटी कितनी है 4 है, यानी कि ये काम हमें 4 की क्षमता से कराना है। 4 तिया 12, 6 तिया 18, यानी कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, 18 डेज के अंदर जो है वो काम कंप्लीट होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसे बोला है ए किसी काम का 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3। इसको जब हम परसेंटेज को खोलेंगे तो 1/3 आता है। परसेंटेज में हम बहुत अच्छे से इस चीज को कवर कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि काम का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, पर हमें तो पता है कि हमें 1/3 5/2 इतना काम नहीं कराना है, हमें प्रॉपर एक काम कराना है, बस हमें प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ एक काम कराना है। तो 1/3 से मैं 1 कैसे बना सकती हूँ, 1/3 से मैं 1 ऐसे बना सकती हूँ, यहाँ 3 से गुना करा दूंगी, कट के 1 बन जाएगा, तो 3 की गुना यहाँ भी होगी। इसका मतलब ए जो है वो काम को 30 दिन, 10 या 30 हो गए ना, 30 दिन में करेगा। सेम आगे देखो क्या दे रखा है, और बी उसी काम को 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 को खोलेंगे तो 2/3 आता है। इसको 8 दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है 2/3 काम को। हमें काम फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें तो प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ एक काम कराना है। तो एक काम कराने के लिए क्या करेंगे, इसको 3/2 से करेंगे तभी तो कटेगा। 3/2 से 2 से जाएगा 4 पे, 4 तिया 12। इसका मतलब जो बी है वो काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। मैं इस पर ऐसे थोड़ा ब्रैकेट डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना। यानी कि जो ए है वो काम को 30 दिन में कर सकता है, और जो बी है वो काम को 12 दिन में कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, यहां तक का क्वेश्चन हो गया। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया। सबसे पहले हम टोटल वर्क, एलसीएम वेलसीएम वो सब निकाल लें। 60, 12 5 60, 3 से जाएगा 2 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल वर्क है वो कितना है 60, टोटल जो वर्क है वो कितना है 60 है, ठीक है। और ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 5 काम करता है। इसका मतलब ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 7 काम करेंगे। उन दोनों ने मिलकर के 8 दिन तक काम किया है, 8 7 56, यानी कि 56 काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बचा कितना है, 8 दिन तक काम किया, शेष काम को सी ने अकेले ने 3 दिन में पूरा किया, ठीक है। 60 काम टोटल थे जिसमें कि 56 तो हो चुके हैं, तो जो बचा हुआ पेंडिंग है वो कितना है 4 काम। बचा हुआ कितना है 4 काम। अब इस 4 काम को सी ने 3 दिन में कंप्लीट किया, मतलब 4/3 क्या है सी की कैपेसिटी। सी की कैपेसिटी कितनी है 4/3 की, ठीक है।
ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम का 5/6 भाग कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। मूल काम कितना है 60, इसका कितना भाग 5/6 भाग किससे करवाना है हमें, ए प्लस सी से। ए की क्षमता कितने की है 2 की है ना देखो, और सी की कितने की है 4/3 की। 3 दूनी 6 4 10/3 कितने की क्षमता से कराने हैं 10/3 से। 10 यहाँ पर 3 ऊपर जाएगा है ना, यहाँ से देखो 3 से जाएगा 2 पे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा 3 पे, 5 दिया 15। यानी कि जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 15 डेज के अंदर जो वर्क है वो कंप्लीट होगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 15 डेज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सारे के सारे टर्म्स ना इजी दे रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कट ही नहीं रही, इस टाइप से कुछ नहीं दे रखा है, बहुत इजी वैल्यू दे रखी है। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है स्मूथली सोल्व हुआ है। ठीक है, हाँ लेंथ ही बोल सकते हैं क्योंकि सारी चीजें ना एक एक चीजें सारी की सारी लिख कर करनी पड़ती हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम के अंदर हमें ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कैलकुलेशंस जस्ट हमें माइंड में ही करनी है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी लगता होगा, बट अगर हम इसी क्वेश्चन को एज अ कॉम्पिटिटर एग्जाम के उसमें देखें तो हमें बहुत सारी चीजों को माइंड में ही सॉल्व करना है। जैसे ये सब था ना जो ये ब्रैकेट वाले, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सोचना 1/3 10 दिन में, तो 3 काम 30 दिन में हो जाएगा। ये सारी चीजें खुद से करेंगे। ठीक है, एलसीएम आ गए 56 माइनस करेंगे 4 बचेगा, इतना सब नहीं करना है। ये सारी चीजें जस्ट एक बारी समझाने के लिए लिख रखी है, अदरवाइज मोस्टली चीजों को तो हमें दिमाग में ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ चेंजमेंट आया है, बिल्कुल आया है, यहाँ पर चेंजमेंट आया है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का है इंस्टेड ऑफ आरआरबी ग्रुप डी, है ना, सीरीज टूट गई है। ओके, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। एक अधिकारी किसी कार्य को 300 दिनों में पूरा करवाने का दायित्व लेता है। कितने दिन का लेता है 300 दिन का। ठीक है, वह 300 व्यक्तियों को 60 दिनों के लिए नियुक्त करता है। 300 व्यक्तियों को 60 दिन के लिए नियुक्त करता है, मतलब 6 या 18 और 3 0, इतना काम उन्होंने किया होगा। ठीक है, नियुक्त करता है और वे आधा कार्य पूरा कर देते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है हाफ, ये क्या है आधा कार्य है, तो फुल कार्य कितना रहा होगा 36,000, टोटल कार्य कितना रहा होगा 36,000, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या कम करके 100 कर देता है। अब व्यक्ति कितने हैं 100 हैं जो 120 दिनों तक कार्य करते हैं। इन्होंने कितने दिन तक काम किया है 120 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी कि 12,000 काम जो है वो और हो चुका है, 12,000 काम और हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 20 दिनों का अवकाश रहता है। मैं इसको ना टोटल कर लेती हूँ, 8 और 2 10 और 3 यानी कि 30,000 काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी भी पेंडिंग वर्क कितना रहेगा, पेंडिंग वर्क कितना रहेगा 6,000, टोटल काम कितना है 36,000, जिसमें कि 30,000 काम हो चुका है, तो बचा हुआ शेष कार्य कितना है 6,000 का है, बिल्कुल ठीक है। उसने बोला है उसके बाद 20 दिनों का अवकाश होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लस 20 डेज, यहाँ पर तो कुछ काम हुआ ही नहीं, ये तो छुट्टी वाला दिन था। 20 दिन का अवकाश रहता है, कार्य पूरा करने हेतु शेष अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए। देखो टोटल 300 दिन में काम करना था, ठीक है, 60 दिन यहाँ ले चुका है भाई साहब, 20 दिन यहाँ ले चुका है 80 और 120 दिन यहाँ, यानी कि टोटल 200 दिन तो ले चुका है, टोटल 200 दिन तो हो चुके हैं। टोटल 200 दिन में 30,000 काम हो चुके हैं और डेज कितने पेंडिंग है, डेज कितने बचे हुए हैं अभी, टोटल कितने दिन का काम लिया था उसने 300 दिन का ठेका लिया था और 200 दिन में कर चुका है, तो बचे कितने हैं उसके पास में 100 डेज, यानी कि उसको अब ये 6,000 काम जो है वो 100 दिन में कंप्लीट करना है। तो एक दिन में कितना काम करेगा 60, तो एक दिन में कितने व्यक्तियों को काम करना पड़ेगा 60 व्यक्तियों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा एकदम राइट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, नहीं समझ आया होगा कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे बोला है एक अधिकारी किसी काम को 300 दिन में करवाने का ठेका लेता है, 300 दिन का हमने मान लिया।
उसने क्या किया, 300 व्यक्ति 60 दिन के लिए काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप में 300 व्यक्ति 60 दिन के लिए काम करते हैं और उसके बाद जो काम हुआ है, मतलब 300 लोगों ने 60 दिन में जो काम किया है वो काम टोटल वर्क का हाफ है। यानी कि 300 लोगों ने 60 दिन में 18,000 काम किया होगा, तो 18,000 काम तो हाफ काम हुआ है, मतलब जो टोटल काम रहा होगा वो 3600 रहा होगा, है ना। फुल काम कितना रहा होगा, 3600। ठीक है, फिर उस भाई साहब ने व्यक्तियों की जो संख्या थी उसको कम कर दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ 100 व्यक्ति रखे हैं और उनसे 120 दिन तक काम करवाया है। इसका मतलब 12,000 काम यहाँ पर हो गए। ठीक है, फिर उसने तीसरे स्टेप में 20 दिन की छुट्टी कर दी, तो यानी कि टोटल दिन की बात करें तो 200 दिन और टोटल काम की बात करें तो 30,000, यानी कि 200 दिन के अंदर 30,000 काम तो हो चुका है। शेष कार्य कितना है, 6,000, क्योंकि टोटल 36,000 था जिसमें 30,000 काम हो चुका है, तो बचा हुआ 6,000 होगा। और टोटल कितने डेज बच रखे हैं, 100 दिन बच रखे हैं, क्योंकि टोटल 300 दिन का उसने ठेका लिया था जिसमें 200 दिन वो यूज कर चुका है, तो बचे कितने हैं, 100 दिन। मतलब शेष कार्य को शेष दिनों में पूरा कराने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, उसको कितने मैन की नीड होगी, उसको 60 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस थे आज की हमारी क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक था, जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, टाइम एंड वर्क, ये खत्म होता है। इसकी जितने भी टाइप थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी इसकी मिक्स क्वेश्चंस थे, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है आज की क्लास में। तो इनफैक्ट हमने इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस किए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे नए क्वेश्चंस थे जो आज तक हमने किए ही नहीं थे। मतलब जितने भी क्लासेस कंप्लीट हुई हैं उनके अंदर हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व नहीं किया था, है ना। बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चंस थे जिनको सॉल्व कर चुके हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि टाइम एंड वर्क जितना भी हो सकता है सब चीजें, सब टॉपिक, सब टाइप, सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। आई होप जितने भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी बोल सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस प्लस जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं, सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।